अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सहरी की तैयारी के साथ मैं हूँ राहिल बेग। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के घर के बाहर मौजूद हैं जिन्हें आपने अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पर उनको देखा है। उनका जो ताल्लुक है रूहानियात और मज़हब से है और मजहबी स्कॉलर भी हैं। सैयद तारिक महमूद साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। आज की सहरी हम करेंगे उनके साथ और जानेंगे कि वो किस तरह से करते हैं सहरी का एहतमाम। तो आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी सहरी है, आज एक हम ऐसी शख्सियत के घर पर मौजूद हैं जो मजहबी और रूहानी स्कॉलर होने के साथ साथ एक वेलफेयर भी रन कर रहे हैं और खुदाई खिदमत गुजार जो लोग हैं उनके खुदा के बनाए हुए लोगों के काम आ रहे हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं उनको भी देख रहे हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानेंगे कि माह रमज़ान उनका किस तरह से गुजर रहा है और किस तरह से इबादत का सिलसिला है और सहरी का किस तरह से एहतमाम करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद तारिक महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक साहब, सबसे पहले तो आपको ये माह मुबारक हो। क्या कहेंगे, इस माह मुबारक में क्या मसरूफियात होती हैं आपकी, किस तरह से रमज़ान गुजर रहे हैं, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको मुबारक करे। और माह मुबारक का एक बुजुर्ग तरीन महीना है 12 महीनों में, और अल्लाह ने इसको बहुत फजीलत दी है शब कदर की वजह से भी, और वैसे भी इस महीने को सबसे बुलंद तरीन महीना कहा गया और ये इबादत के लिए खुसूसन अल्लाह का महीना है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये महीना नसीब दिया और हमें ज़िंदगी दी कि हमने इस महीने में दिन गुजारे और इबादत की, और अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। और मैं यही बात, सभी के लिए बेहतरीन चीज़ है कि इस वक्त इबादत है, सब लोगों को इबादत करनी चाहिए। तो लिहाजा हमें चाहिए, हम लोगों को सबको चाहिए, हम अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए कोई खिदमत अंजाम दें। आप समझते हैं कि इस माह मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आना चाहिए, ना कि सिर्फ इस महीने में, बल्कि तब तक आपकी ज़िंदगी है जब आप किसी के काम आ सकते हैं तो उनके काम आए। और ये जो महीना होता है वो प्रैक्टिस का महीना होता है कि जो आप इस एक महीने में प्रैक्टिस करते हैं तो वो बाकी 11 महीने आपको उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, आप वेलफेयर भी रन कर रहे हैं, तो उस वेलफेयर के तहत किन लोगों की मदद करते हैं, क्या तरीका कार है, किस तरह से आप लोगों के काम आते हैं, किस तरह से लोग आपके पास आते हैं, क्या कहेंगे? हमारा तरीकाकार ये है कि हम नॉर्मली किसी भी घर का कोई हमें एप्लीकेशन देता है या हमें पता चल जाता है फलाने घर में गुर्बत है या अफलासी है या उनका कोई बंदा अपाहज है जो कमाने वाला और कोई जरिया इनकम है नहीं, तो फिर हम लोग उनके घर में जाते हैं, उनको सर्वे करते हैं। 3-4 सिलसिले हमने बनाए हुए हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेडीज़ हैं हमारे पास, हमारे वर्कर्स हैं, 200 से ज़्यादा हमारे वर्कर्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। हम लोग सब जाके वक्तन फ़ौतन उस घर को चेक करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम भी उसे दें और 10 जगह से और भी वो बंदा ले रहा हो। पिछले 7 साल से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर अभी हमें किसी ने एडवाइस किया बेहतर है आप रजिस्टर करें, इस तरह आपके लिए कोई मुश्किल ना पैदा हो जाए। बचपन से ही इन तमाम चीज़ों का लगाव था रूहानियत की तरफ, मजहब की तरफ, या फिर अचानक से कुछ तब्दीली आई? जी, इबादत तो शुरू से, नमाज पे तो वालिदैन बड़े सख्त थे हमारे, लेकिन ये कि 1969 में मेरे वालिद साहब ने मुझे पहला चिल्ला कराया, और वो चिल्ला था एक 40 दिन का था, फिर एक कब्रिस्तान में करा दिया, फिर एक ईसाइयों के कब्रिस्तान में करा दिया, फिर मुझे सिबी भेज दिया, वहाँ कर्नल रशाद कियानी कमांडेंट स्काउट्स हुआ करते थे, उधर जाके मैंने चिट्टा पे भी चिल्ला कर लिया। मुझे उस वक्त पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। 40 दिन के चिल्ले मैंने 4 लगातार चिल्ले किए। उससे जो चीज़ सामने आई ना वो ये आई कि रूहानियत इस वक्त मैं यूँ कहूँगा 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो इल्म रखते हैं, ठीक, वो अपने आप को जाहिर नहीं होने, हम भी जाहिर नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह के लोग सामने आ रहे हैं मीडिया में या बाकी जगह पे, तो उसके मुकाबले में आना पड़ेगा। एज ए सैयद हमारी ड्यूटी है कि हम बताएं कि जी सही क्या है, गलत क्या है, कौन धोखा कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि नॉलेज होना और चीज़ है, इल्म रखना और चीज़ है। लोगों के पास नॉलेज ज़रूर है कि ये बीमारी ऐसे होता है, ऐसा होता है। 10 दिन आप मेरे पास बैठ जाएं, आप सीख जाएंगे, आप लोगों से बातें कर लेंगे, ठीक नहीं कर सकते। मुतमईन कर सकते हैं लोगों को, समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन कायल कर सकते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं कर सकते। असल चीज़ ये है कि वो इल्म नहीं रखते। जो आम लोग जो आ रहे हैं इस वक्त, जो ये काम हमारे कामों में बैठे हुए, शिफा के कामों में जिसे हम कहते हैं,
लेकिन एक जो डॉक्टर है, जो बीमार है वो डॉक्टर ही ठीक करेगा। जो रूहानी, जिसको कोई जादू टूना या कोई जन्नात के असरात, कोई ऐसी चीज आ गई है, तो उसको फिर एक आलिम दीन, क्या इल्म वाला बंदा जो रूहानी इल्म रखता है, वही ठीक कर सकता है। नफसा नफसी सी हो गई है। जैसे पहले मोहब्बतें होती थी, पड़ोसी एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे, रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा मोहब्बतें होती थी और प्यार वाली बातें होती थी, एक दूसरे का ख्याल होता था। मगर आज के दौर में ये चीजें हमें नजर नहीं आती हैं। बिल्कुल नजर नहीं आती इस दौर में। बस यही नफ्स, वैसे तो क़यामत के नजदीक ये सब चीजें तो ऑलरेडी बताई गई, ये चीजें होंगी, हो रही हैं, ठीक है, हम इसको कबूल करते हैं, मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज देखी है कि हमें फिर भी घरों में भजन की आवाज नहीं आनी चाहिए हमारे घरों। मेरा एक पैगाम है सारे लोगों के लिए कि जब भी घर में भजन की आवाज आएगी, कोई फिल्म आप लगाएं, कोई भजन की आवाज आए, तो आप रोक दें उसको। वरना बच्चे मैंने आम तौर पे देखे गाते फिर रहे होते हैं हरी कृष्णा हरी राम, कोई क्या डांस करता फिर, कोई क्या बच्ची, छोटे बच्चों को पता ही नहीं है, लेकिन वो उनको मीडिया को उसको कर रहे हैं जो हिंदुइज्म है, ठीक है ना। इन्होंने हमारे घरों में भजन बजा के या टीवी के जरिए से, जो हम फिल्में देखते हैं इन लोगों की, इस चीज से हमें बचना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। एक वक्त था कि जब इंडियन चैनल्स का हमारे मुल्क पे कब्जा था और लोग इस तरह के ड्रामे देखते थे जिनमें उनके तमाम मजहबी रस्म और रिवाज दिखाए जाते थे, और अब भी शायद ये सिलसिला है। मगर हमें चाहिए कि हम अपने मजहब को ही पहले अच्छी तरह से फॉलो कर लें, तो बाद में हम किसी और तरफ जाएं। मगर ये तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, और ख़ास तौर पर उन वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को टीवी पर क्या दिखा रहे हैं। टीवी तो आपको मीडिया सब चीज़ें दिखाएगा, अच्छा भी दिखाता है, बुरा भी आता है, मगर आप उससे क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। अच्छा, माह रमज़ान भी है, और रमज़ान, जो बचपन के रमज़ान होते थे वो कैसे होते थे? बचपन के रमज़ान को मिस करते हैं आप? बहुत ज्यादा। उस जमाने में लोग अजानों का इंतजार करते थे, सुबह सवेरे उठ के बैठ जाते थे, ढोल बजाने वाले आते थे, घरों का दरवाजे खटकाते थे, उठाते थे। वो पुराना निज़ाम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नाइस था। मगर अब तो कहीं भी ढोल वाले की आवाज ही सुनाई नहीं देती है कि वो ढोल वाला आए तो उठे, क्योंकि बच्चों को बड़ा इंतजार सा रहता था कि ढोल वाला आएगा, और बच्चों को सहरी में उठने का भी बड़ा शौक होता है। तो आपको बचपन में शौक होता था? अम्मा से जिद करते थे कि मुझे सुबह उठा दें सहरी में? जी, सुबह उठ के पहले सहरी खाते थे, फिर सुबह नाश्ता भी करते थे उसके बाद। मुझे रोजा नहीं होता था, पहले सहरी होती थी, उसके बाद फिर नाश्ता होता था। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं और अगर आपकी रोजा रखने की उम्र नहीं होती है, मगर आपको शौक जरूर होता है कि आप सहरी में उठें, जब ढोल की आवाज आती है जाके खिड़की में देखें कि आया कौन है, कौन उठाना है, तो ये समा, ये रौनकें कैसी लगती हैं? मिस करते हैं उन्हें आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा वक्त है जो गुजर गया, अब आने वाला वक्त वो चीज नहीं है, वो मजा नहीं, वो लुत्फ नहीं। ये होता था कि अभी जैसे हमने बात की कि जैसे आप बचपन में आपने कहा कि ढोल वाला आता था, फिर आस पड़ोस में सहरी या अफ्तारी या कोई अच्छी चीज बनाई है, लेने देने का भी सिलसिला होता था, और दुख सुख भी बांटे जाते थे। मगर अब तो ये चीजें बिल्कुल, मैं समझता हूँ, खत्म सी होकर रह गई हैं। नहीं, उस जमाने तो बहुत मजा था, किसी घर मुर्गी पकती थी, खुशबू आती, सब कहते आज आपके घर में मुर्गी पकी है। अब तो मुर्गी की बात ही खत्म हो गई, जमाना ही खत्म हो गया। वो चीज जो किसी घर में कोई चीज पकती होती थी, हम लोग कहते थे फलाने घर में हलवा पका है, भी आज हमारे घर आएगा, और आता था। एक दूसरे के साथ हम शेयर करते थे, सारे लोग आस पड़ोस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। मगर आज ये चीजें जो है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, नापैद होती जा रही है, और हर कोई नफसा नफसी में है, मैं में है। बहुत ज्यादा हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ में आ गए हैं, बनावट की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से ये मोहब्बतें कम होती दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि सहरी का वक्त है, अभी सहरी का वक्त ख़त्म होने में भी कुछ वक्त से रह गया है, और आज हम मौजूद हैं सैयद तारिक महमूद साहब के साथ, जो मजहबी और रूहानी स्कॉलर भी हैं। और आज हम इनकी सहरी देखते हैं कि इनकी सहरी कैसी है और सहरी का एहतमाम किस तरह से करते हैं। तो आइए जानते हैं। क्योंकि सहरी का वक्त है और सहरी में ही आपसे गुफ्तगू हो रही है, खाने पीने में क्या पसंद करते हैं, किस तरह की ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? कभी कभी अच्छा लगता है चटपटे खाने खाना भी, लेकिन अमूमन सादगी में ही रहते हैं। ये कहते हैं जो हमने खा लिया वो तो ज़ाया जाएगा, जो किसी को खिला दिया वो हमारी आखिरत के लिए बहुत बड़ा नेमत है हमारे लिए। लिहाजा हमारी कोशिश है किसी और के पेट में चल जाए, किसी और के मुंह में चला जाए, हमारी बजाय हमें तो खाना ही है, लेकिन दूसरे को जो मिल गया वो हमारा हो गया, जो हमने खा लिया वो ज़ाया हो गया, बस ये समझ लिया आप। जी बिल्कुल। इस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म होने में कम वक्त रह गया है, और यहाँ पर भी सहरी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आज हम सहरी कर रहे हैं सैयद
तारिक महमूद साहब के साथ। तो आइए दिखाते हैं कि इनकी सहरी कैसी होती है। तो आइए जानते हैं। आज इस वक्त यहाँ पर सहरी का दस्तरखान बन चुका है और यहाँ पर रोजा अख्तियार किया जाएगा। और इस वक्त महमूद साहब की साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक महमूद साहब की साहबजादी से भी बात करते हैं। मुझे बताइए कि आपको अपने बाबा की कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगती है? गुस्से वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, कैसे हैं? पापा ज्यादातर प्यार से पेश आते हैं, बस सिर्फ 2 चीजों पे हमेशा गुस्सा रहता है। कौन सी वो चीजें जिसमें गुस्सा आता है? एक्चुअली वो पढ़ाई पे और बदतमीजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, रोजे की हालत में गुस्सा आता है? नहीं, रोजे की हालत में काफी हद तक मसाज करते हैं। बिल्कुल, ये तो फिर राइट है। इस बात में तो गुस्सा आना चाहिए और ये जो गुस्सा है वो आपकी बेहतरी के लिए है। स्टडी भी बहुत जरूरी है और बदतमीजी तो किसी को पसंद होती ही नहीं है। तो रोजे की हालत में गुस्सा करते हैं? नहीं, रोजे की हालत में नहीं करते हैं। अच्छा, अमूमन लोगों को रोजा रखकर गुस्सा आता है, तो आपको गुस्सा आता है रोजा रखकर? नहीं, बर्दाश्त करना चाहिए और होना चाहिए। बिल्कुल, रोजा तो वही बर्दाश्त करना, तो रोजा रखकर बिल्कुल जी बर्दाश्त भी करना चाहिए। और अब तारिक साहब क्योंकि सहरी का बहुत कम रह गया है, आप साथ साथ सहरी भी करते रहिए और हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? ये महीना ऐसा है जिसमें कि सबको चाहिए कि इबादत में दिल लगाएं, लेकिन सब अच्छाइयों के साथ इन अच्छाइयों को खास कर रमज़ान के लिए मुख्तस ना करें, बल्कि बाकी 11 माह इन चीज़ों को जारी रखें, चाहे वो नमाज है, चाहे वो इबादत है, चाहे वो तकवा अख्तियार करना है, चाहे वो लोगों के साथ रहमदिली से पेश आना है, चाहे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, चाहे लोगों के लिए भलाई का काम करना है। पूरा साल करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमज़ान इस काम के लिए। अल्लाह ने हर दिन हमारे लिए रखा हुआ है और हर दिन जज़ा और सज़ा हमारे साथ है। बिल्कुल, इससे तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत सा मैसेज है कि हम जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सा मैसेज है जो हम माहे रमज़ान में प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, कुछ लोग तो वो रमज़ान में कोशिश करते हैं कि नमाज पढ़ें, सच बोलें, अच्छी बातें करें, तो वो सिर्फ रमज़ान की हद तक हमें नहीं रहना है। रमज़ान क्योंकि प्रैक्टिस का महीना है, जो इस महीने में आप प्रैक्टिस करते हैं, बाकी के 11 महीने उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आप लोग भी अपना रोज़ा इख्तियार कीजिए, हम भी यहाँ पर अपना आज रोज़ा इख्तियार करेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।